तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष पाठशाला में। साथ ही साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम फिर दूसरी सीरीज लेकर चल रहे हैं सामान्य विज्ञान की। आइए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं और उसके हल को प्राप्त करते हैं। देखिए, पहला है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के दौरान, जब ज्वालामुखी निकलती है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली गैस का क्या नाम है, इसके बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। दूसरा है कि भूकंप आने के दौरान, जब देखिए भूकंप आता है तो भूकंप आने के दौरान भी गैस निकलती है। भूकंप आने के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो भूकंप आने के दौरान रेडान गैस निकलती है। कौन सी, धरती से कौन सी गैस निकलती है, रेडान गैस निकलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता या आवृत्ति का किस यंत्र से मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता या आवृत्ति का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसे कहते हैं रिक्टर पैमाना। क्या कहते हैं, रिक्टर। क्या कहते हैं इसे, रिक्टर। और इसको किसने बनाया था, तो चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था। किसने बनाया था, चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था। कि कब, चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में इसे बनाया था। अब देखिए, तो भूकंप की जो तीव्रता या आवृत्ति मापी जाती है तो जिस ग्राफ पे दर्शाया जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या नाम दिखाते हैं इसको, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके हलचल को जिस ग्राफ पे दर्ज किया जाता है रिएक्टर पैमाना के द्वारा उसे क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो आइए देखते हैं इसको। इंसुलिन की खोज एएफ बेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। किसने किया था, एवं वेस्ट ने किया, दो वैज्ञानिक मिलकर एएफ बेटिंग एवं वेस्ट ने मिलकर किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर को काटने से होता है, तो डेंगू बुखार जो है मादा एडिज, कौन सी मच्छर, मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिज जो मच्छर है यह काटती है तो जाकर के मनुष्य को कौन सा बुखार होता है, डेंगू बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया बुखार किस मच्छर से काटने पर होता है। मलेरिया जो है वह किसके काटने से होता है, तो मलेरिया की बात करते हैं। देखिए कौन सा बुखार, मलेरिया। तो ये भी क्या है, मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनेफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए, जो डेंगू और मलेरिया बुखार है, या डेंगू और मलेरिया बुखार दोनों वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस बुखार है। किससे, बैक्टीरिया नहीं है, क्या है, वायरस है। यह कैसा है, तो वायरस के द्वारा है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि दूसरा लगाया जाना। अगर किसी मनुष्य को दूसरी किडनी लगानी हो और पहले वाली को निकालकर, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यारोपण। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है किडनी का प्रत्यारोपण किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो है किडनी का प्रत्यारोपण किसने किया था, जोसेफ मूरे ने किया था। जोसेफ मूरे ने, किसने किया था, जोसेफ मूरे ने किया था। किसने किया था, जोसेफ मूरे ने। किडनी का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था, जोसेफ मूरे ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, जोसेफ मूरे ने। अब अगला हमारा है, अब देखिए किडनी से होता क्या है, तो किडनी से क्या होता है, रक्त की शुद्धि होती है। रक्त की क्या होती है, रक्त की शुद्धि होती है। किडनी से क्या होती है, रक्त की शुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण किसने किया था। हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम एडवर्ड क्या नाम है, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। लेकिन इसे पूरा किसने किया था, लेकिन इसका संपन्न इसे किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन
बनार्ड ने, क्रिश्चियन बनार्ड ने। पूरा किसने किया था इसे? संपन्न जिसने किया था उस वैज्ञानिक का नाम था क्रिश्चियन बनार्ड। हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण शुरू किया एडवर्ड जेनर ने, और पूरा किसने किया था? क्रिश्चियन बनार्ड ने। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला है कि जीवाणु। जीवाणु को देखिए अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहाक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने किया था। जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ल्यूवेनहाक ने किया था। क्या नाम था उनका? ल्यूवेनहाक ने किया था। अब देखिए अगला है कि वायरस की खोज। किसकी? वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज जो है, देखिए अब इसमें पता चलता है कि कभी कभी कि जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है कि वायरस कहा जाता है। तो विषाणु को वायरस कहा था। देखिए कैसे पता चलेंगे, देखिए विषाणु, यस है ना, इसमें यस है ना, तो जिसमें स है तो इसमें भी देखिए यस है। तो वी से विषाणु, वायरस यस से स है, तो यहाँ से मिला सकते हैं कि विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं और जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। तो विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोस्की ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्मदर्शी। किसकी? सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो सूक्ष्मदर्शी की खोज जैकेरियन जॉनसन वैज्ञानिक थे। कौन था? जैकेरियन जॉनसन। क्या नाम है इनका? जैकेरियन जॉनसन ने किया था। इसी प्रकार दूरबीन की खोज, दूरबीन को अंग्रेजी में टेलीस्कोप कहते हैं। तो दूरबीन की खोज किसने किया था? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। पूरा नाम है इनका गैलीलियो ने किया था। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, अगला है कि यह यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर एक यंत्र है। हाइग्रोमीटर क्या है? एक है यंत्र है। और हाइड्रोमीटर भी क्या है? एक यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है और हाइग्रोमीटर द्वारा क्या? देखिए हाइड्रो का मतलब होता है जल। अब पता कैसे करेंगे? तो जैसे हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब जहां से जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। तो कह रहा है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से जो है जल का घनत्व, किसका? जल का घनत्व मापा जाता है। क्या? जल का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, जल का घनत्व मापा जाता है। देखिए हाइग्रोमीटर का मतलब क्या होता है? हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा? तो हाइग्रोमीटर में हो जाएगा यह कौन चीज? यह आर्द्रता मापी जाती है। किसकी? आर्द्रता वायुमंडल की। वायुमंडल में उपस्थित नमी आर्द्रता का मापन करते हैं। किसमें? वायुमंडल में। आर्द्रता किसमें? वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल में। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता किसका मापन? आर्द्रता वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी। वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी का किससे मापन होता है? हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापा जाता है। किसका? जल का घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस। देखिए क्या लिखा है? अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए अवतल को क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं। और उत्तल को क्या कहते हैं? कन्वेक्स कहते हैं। तो कभी कनकेव और कन्वेक्स में किसको कनकेव कहते हैं, किसको कन्वेक्स? तो क्या करेंगे? इसका आसान तरीका है, इसके अक्षरों को, अवतल के अक्षरों को गिन लेंगे। कितना है? 1 2 3 4। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात अवतल की संख्या अक्षरों की संख्या अधिक तो कनकेव की अक्षरों की संख्या अधिक। उत्तल के अक्षरों की संख्या कम तो कनकेव की कन्वेक्स की भी अक्षरों की संख्या कम। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि इसे उत्तल को अंग्रेजी में कन्वेक्स कर सकते हैं, अवतल को अंग्रेजी में कनकेव कर सकते हैं। अब देखिए अवतल से क्या होता है? अवतल को हम कहते हैं मायोपिया। इसके द्वारा क्या होता है? मायोपिया। इसका मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि। किससे? निकट दृष्टि रोग के लिए, रोग निवारण के, निकट दृष्टि रोग निवारण के लिए प्रयोग होता है। निवारण के लिए
प्रयोग होता है। किसके लिए? मायोपिया अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि रोग निवारण के लिए। मनुष्य को यदि निकट दृष्टि रोग है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? अवतल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस को कहते हैं हाइपर मायोपिया। देखिए उत्तल मतलब हाइपर मायोपिया। अब इसे कहेंगे दूर दृष्टि रोग के लिए। किसके लिए? दूर दृष्टि रोग निवारण के लिए प्रयोग होता है। दूर दृष्टि रोग निवारण के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए तो अब कभी कभी होता है मायोपिया किसके लिए और हाइपर मायोपिया। देखिए हाइपर का मतलब ज्यादा, बहुत बड़ा, अधिक, तो हाइपर का मतलब दूर, इसलिए क्या हो जाएगा? दूर से संबंध हो जाएगा। और मायोपिया आपका क्या हो जाएगा? निकट। अब ऐसे समझे अवतल। अब देखिए अवतल से क्या? निकट। तो हम कह सकते हैं कि अवतल निकट आवा का मतलब निकट दृष्टि रोग के लिए, आवा का मतलब हो जाएगा अवतल। तो निकट दृष्टि रोग के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो एक बच रहा है उत्तल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि रोग। अब देखिए अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा फूल क्या है? तो सबसे छोटा फूल क्या होता है? वुल्फिया है। क्या है? वुल्फिया। तो सबसे छोटा फूल क्या है? देखते हैं सबसे छोटा फूल क्या है? वुल्फिया। सबसे छोटा फूल वुल्फिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ा फूल क्या होता है? रेफलेसिया होता है। रेफलेसिया। सबसे बड़े फूल का नाम क्या है? रेफलेसिया। अगला है कि सबसे बड़ा वृक्ष है जो सबसे बड़ा वृक्ष का नाम होता है सिकोया। क्या नाम है इसका? सिकोया। सबसे बड़ा वृक्ष है, इसे क्या कहते हैं? सिकोया, या इसको कहेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। इसके बाद है सबसे लंबा वृक्ष क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबा वृक्ष हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या नाम है इसका? यूकेलिप्टस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि भूपर्पटी पर पाई जाने वाली अधिकतम गैस। तो भूपर्पटी अर्थात भूमि के ऊपरी सतह पे पाई जाने वाली जो अधिकतम गैस है वो है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन O2 अर्थात कितनी पाई जाती है? तो 46.8% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 46.8%। अब पूछा जाए कि वायुमंडल में पाई जाने वाली, यहाँ पे देखिए भूपर्पटी की बात कर दिया, यहाँ क्या करें? वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिकतम गैस। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिकतम गैस है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। कितना पाई जाती है? 78%। कितना पाई जाती है? 78%। और वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट पाई जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वह 21% पाई जाती है। कितनी परसेंट? 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन O2। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। अर्थात किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, यदि कोई तत्व का परमाणु, यदि किसी तत्व का छोटा परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकरण। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन जिसके हल को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मिलते हैं आपसे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।